नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज एबीवाई में आपको निरंतर बहुत सारी कक्षाएं प्राप्त हो रही है, तो मैं भी आपके उन्हीं कक्षाओं के बीच में कुछ योजनाओं की कक्षा लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट जैसी या किसी भी एग्ज़ाम में योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। हर एग्जाम में योजनाओं के बारे में 1 या 2 या 3 प्रश्न होते हैं। या तो उसकी स्थापना के बारे में मतलब शुभारंभ के बारे में पूछ लेंगे, या उस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, उस योजना में क्या होता है, या दिनांक वगैरह पूछ ली जाती है। तो उन्हीं योजनाओं को मद्देनज़र देखते हुए शिक्षक भर्ती में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक की जितनी भी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी में शिक्षक यानी कि स्कूल के रिगार्डिंग जो भी योजनाएं चल रही होती है उन्हीं योजनाओं के इर्द गिर्द क्या आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके बीच में स्कूल संबंधी या शैक्षिक परिदृश्य की 2 योजनाओं के बारे में बताऊंगा अभी, जिनमें से पहली योजना का नाम है, आपके बीच में लाता हूं मैं, पन्नादाय बाल गोपाल योजना। क्या नाम बताया मैंने? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। पन्नादाय, अब पन्नादाय बाल गोपाल योजना में होता क्या, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उन स्कूलों में दूध पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? दूध। अब वो दूध पिलाने का मुख्य कारण क्या था, आप सभी देखिए, जैसे कि 2008 या 14 की बात की जाए तो उस समय दूध आपके आस पड़ोस के उपभोक्ताओं से सीधे खरीद कर लिक्विड फॉर्म में पिलाया जाता था गर्म करके, लेकिन कुछ समय के बाद उस सिस्टम को बदलकर पाउडर में परिवर्तित किया गया और पाउडर से पानी मिलाकर दूध मिला मतलब पानी पाउडर में पानी मिलाकर फिर दूध बनाकर बच्चों को पिलाया जाने लगा, जो भी कि लगभग 6, 7, 8 सालों से ऐसा ही किया जा रहा है। तो जैसे कि पिछली सरकार ने इस योजना को लागू किया था, अगर बात करें तो उस समय इस योजना का नाम क्या था, तो बाल गोपाल योजना, यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 29 नवंबर 2022 को। कब शुभारंभ हुआ, तो इसका 29 नवंबर 2022 को पिछली सरकार ने इस योजना को चालू किया और इसके मद्देनजर देखते हुए बच्चों को अब दूध पिलाया क्यों जाता है, तो दूध पिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह बच्चे जो स्कूल की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, दूसरा कारण जो स्कूल से ड्रॉप आउट छोड़ चुके हैं, स्कूल आते नहीं हैं, और स्कूल में नामांकन बढ़ाया जाए। इन 2-3 कारणों के कारण बच्चों को दूध पिलाया जाता है कि इस कारण से बच्चे वापस कहाँ आएंगे, स्कूल आएंगे, और दूध पिलाया जाएगा तो बच्चे निरंतर स्कूल में पढ़ेंगे भी और शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेंगे भी। तो इस प्रकार योजना बनाई गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका जब इसका चालू कब किया गया था, तो अपने 29 नवंबर 2022 को। फिर सरकार चेंज हुई, वर्तमान भजनलाल सरकार आई और उस सरकार ने इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो पन्नादाय बाल गोपाल योजना। अब ये नाम कब बदला गया था, आप सभी को दिख रहा है 4 सितंबर 2024 को। कब बदला गया नाम? 4 सितंबर 2024 को। योजना का नाम क्या है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। गत नाम इसका क्या था, तो अपने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शुभारंभ कब हुआ, तो आप सभी को पता है 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को। उसके बाद अगर इसका नया नाम परिवर्तित कब किया गया, तो 4 सितंबर 2024 को। नया नाम क्या है, तो पन्नादाय बाल गोपाल योजना। अब आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्कूलों में इसका दूध पिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन उपस्थिति में क्या करना, वृद्धि करना, ड्रॉप आउट को रोकना एवं पोषण स्तर में क्या करना, वृद्धि करना। फिर आगे चलते हैं, ये किसके अंतर्गत ये योजनाएं चलाई जाती थी? एक मिड डे मील योजना। अगर आपने सुना हो, हर स्कूल में भोजन का प्रबंध किया जाता है 1ली से 8वीं के बच्चों के लिए, तो वो किसकी तरफ चलता था? मिड डे मील। तो ये योजना किसके तत्वाधान में चलाई जा रही है, तो मिड डे मील के तत्वाधान में। अब ये किस क्लास के बच्चों के लिए, तो आपको पता ही है प्राइमरी स्कूल्स बड़े बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता है। 1ली से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, कौन सी कक्षा के? 1ली से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है। कौन सा दूध पिलाया जाता है?
पाउडर वाला। अब पाउडर वाला दूध इसलिए पिलाया जाता है कि गवर्नमेंट को लिक्विड फॉर्म में दूध अरेंज करने में समस्या आती होगी, इसलिए वो 1-1 किलो के पाउच ही सीधा हर स्कूल में बच्चों की संख्या के हिसाब से भेज देते हैं, और उस पाउडर को एक फिक्स मात्रा में लेके, एक फिक्स मात्रा में शक्कर मिलाकर और एक फिक्स मात्रा में पानी मिलाकर दूध तैयार किया जाता है, जो प्रतिदिन बच्चों को पिलाया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कक्षा 1 से 5, अब यहाँ पर भी अलग अलग है। जैसे आप पहले से 8वीं को सबको सेम प्रोसेस के साथ दूध नहीं पिलाया जाता, पहले से 5वीं के लिए अलग सिस्टम है और 6ठी से 8वीं के लिए अलग सिस्टम है। अगर मैं पहले से 5वीं तक के बच्चों की बात करूँ तो उनके लिए सफिशिएंट है 15 ग्राम पाउडर। कितना ग्राम पाउडर? 15 ग्राम पाउडर। और उस 15 ग्राम पाउडर में शक्कर कितनी मिलाई जाए तो 8.4 ग्राम। इन दोनों के बाद इसमें 150 इतना पानी मिलाया जाए कि 150 मिलीलीटर दूध बन जाए। यानी कि जो पहली से 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको लगभग 150 मिलीमीटर दूध पिलाना है, जिसमें 15 ग्राम पाउडर, 8.4 ग्राम शक्कर और इतना पानी मिलाया जाए, कितना दूध बन जाए? 150 मिलीलीटर। अब ये कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? ये अपने कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? तो पहले से लगा करके 5वीं तक के। फिर आते हैं आपके 6ठी कक्षा से लगा करके 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, तो वो थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दूध की मात्रा बढ़ा दी गई है। और वो कितनी बढ़ा दी गई? लगभग 200 मिलीलीटर। कितनी बढ़ा दी गई है? 200 मिलीलीटर। और शक्कर कितनी मिलेगी? 10.2 ग्राम। और लगभग मिल्क पाउडर का कितने मिलाया जाएगा? तो 20 ग्राम। यानी कि जो बड़े बच्चे हैं 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे, उनको लगभग 200 मिलीलीटर दूध बना के दिया जाएगा प्रत्येक बच्चे को, जिसके अंदर लगभग 10.2 ग्राम शक्कर मिलाई जाएगी और 20 ग्राम लगभग कितना होगा? पाउडर होगा। इन तीनों के मिश्रण से लगभग कितना दूध बढ़ जाना चाहिए अपने? 200 मिलीलीटर। अब तो आपको कुछ फोटोज दिख रहे होंगे आपको। अब पिछली सरकार के द्वारा इस रंग का पैकेट आता था जिसमें लिखा था बाल मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। फिर नवीनतम सरकार आई और उन्हें चेंज करके इस प्रकार का लोगों के साथ इस कलर का पैकेट पहुंचा दिया। अब ये दूध उपलब्ध कौन करवाता है हर स्कूल में? तो दूध उपलब्ध करवाने का जिम्मा जाता है RCDF के पास। किसके पास जाता है? RCDF। अब RCDF की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। क्या नाम बताया मैंने? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, RCDF की फुल फॉर्म है। इसके द्वारा हर स्कूल में दूध उपलब्ध किया जाता है और बच्चों के हिसाब से दूध दिया जाता है। प्रत्येक पैकेट 1 kg का होता है। अब आगे चलते हैं अपन। आपको इस प्रकार से स्कूलों में दूध पीते हुए बच्चे देखने को मिलेंगे और आप भी भविष्य में टीचर बन जाएंगे तो आपको भी ये मौका मिलेगा। हालांकि पहले बुधवार और शुक्रवार था, फिर शुक्रवार से डेट चेंज हुई। अभी वर्तमान में सरकार ने क्या कर दिया है कि आपको प्रतिदिन क्या कर दिया है? प्रतिदिन बच्चे को दूध पिलाना है। यानी कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो उसको क्या पिलाया जाए? दूध पिलाया जाए। यानी कि 7 दिन स्कूल जाना है और 7 के 7 दिन बच्चों को क्या पिलाया जा रहा है? दूध पिलाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो अगली योजना, तो इस योजना के तहत कुछ नाम आए थे। जैसे एक नाम आया था पन्नाधाय। तो पन्नाधाय आप सभी जानते हैं पन्नाधाय कौन है? पन्नाधाय वह है जो एक महाबलिदानी महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देके मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी का जीवन बचाया था बनवीर से। तो उसी प्रकार उनकी याद में एक पेनोरमा बनाया गया है। और ये पेनोरमा कहाँ बनाया गया है? तो ये पेनोरमा बनाया गया है कमेरी, जो कहाँ पड़ता है? देवगढ़ में। और देवगढ़ कहाँ है? तो अपने राजसमंद में। अगर पूछ लिया जाए कि महाबलिदानी पन्नाधाय का पेनोरमा कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? कमेरी गांव। कमेरी गांव कहाँ है? तो देवगढ़ तहसील में। और देवगढ़ तहसील भी कहाँ है? तो अपने राजसमंद में। तो ये रही पन्नाधाय माँ की बात। फिर बात करते हैं, आपने एक और सुना था मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई? 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 15 अगस्त 1995 को। इसको मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। यानी कि जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट में, उनके लंच यानी कि हाफ टाइम में उनको भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। और वो कौन करवाएगा? तो गवर्नमेंट करवाएगी, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा कौन पे करता है? तो केंद्र सरकार करती है। फिर अपन ने बात करी दूध की, बात करी
दूध में भी कुछ चीजें पोषक तत्वों के बारे में बात करें, दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन, बहुत सारे इस प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक आपको बताइए, दूध को पचाने के लिए दो एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो दूध को पचाने के लिए एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है अपने? एक नाम होता है लैक्टेज और एक नाम होता है रेनिन, जो अपने शरीर में दूध को पचाने में काम आता है। ठीक है, और मोस्टली ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में दूध पचाने का एंजाइम की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। फिर बात करें, आपको मैंने एक नाम और बताया था, तो RCDF, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 यानी कि 1977 में। क्या नाम बताया था? फुल फॉर्म राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। अब इसका काम क्या है? तो ये राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्थापित किया, यानी कि डेयरी के संबंध में जो भी काम होते हैं उसके कामों के क्रियान्वयन के लिए इस एजेंसी को बनाया गया। और ये किसके तहत बनाई गई है? तो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तत्वाधान में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो RCDF का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में। कहाँ पर है आपका? RCDF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके जयपुर में। इसके अलावा ये क्या करते हैं? दुग्ध उत्पादों की खरीद और विपणन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगली मैं बात करूं, अगली योजना का नाम आता है आपके लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या नाम बताया जा रहा है आपको? लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। बेटी के जन्म पर राजस्थान सरकार कितने रुपए देगी आपको? 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए देगी? 1 लाख रुपए। वह परिवार जो गरीब हैं, उन परिवार में जो पहली लड़की जन्म लेती है, बालिका जन्म ले रही है, तो उस बालिका के जन्म पर राजस्थान सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं अपन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, लाडो प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देशों की अगर अपन बात करते हैं, पहले तो आपको यहाँ दिख रहा होगा महिला एवं बाल विकास विभाग आयुक्तालय, तो महिला अधिकारिता उनके द्वारा ये चलाई जा रही है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के परिचय की बात करते तो अपन क्या कह रहे हैं? गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना। अब ये क्यों चलाई जा रही है? तो इसके उद्देश्यों की अगर मैं बात करूं, अब इसके उद्देश्यों की अगर बात की जाए, तो योजना के उद्देश्यों में बात करें तो बालिका के जन्म पर प्रति सरकार सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना। क्या कहना चाह रहा है गवर्नमेंट? क्या कहना चाह रही है? तो आप सभी को दिख रहा होगा कि राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना। जो भी बालिका है जो जन्म ले रही है, उस बालिका का सामाजिक में क्या हो जाए? सकारात्मक सोच हो, और क्या कहना चाहे? बालिका का समग्र विकास हो। इसके लिए और गवर्नमेंट कहती है, इसके अलावा और क्या होगा इस योजना से? पालन पोषण अच्छा होगा, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाली लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ये भी किसकी योजना का उद्देश्य है? तो अपने लाडो प्रोत्साहन योजना का। आगे बात कर, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर को भी क्या करना? कमी लाना। गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? इस योजना के तहत कि मातृ जो मृत्यु दर है उसको भी क्या किया जाए? कम किया जाए। अब आगे देखते हैं, आगे इस योजना में क्या कहा जा रहा है। तो आगे इस योजना में कहा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना भी किसका उद्देश्य है? अपना लाडो प्रोत्साहन योजना का। बालिकाओं का विद्यालयों में क्या बढ़ाना? नामांकन बढ़ाना एवं ठहराव सुनिश्चित करना। बच्ची स्कूल में एडमिशन भी लेवे और स्कूल में रेगुलर जाए। फिर बात करते हैं बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना, यानी कि बच्ची कॉलेज भी जाए, बालिका कॉलेज में जाके भी पढ़े और उसका बाल विवाह भी ना हो। इस प्रकार के उद्देश्य कौन सी योजना से? लाडो प्रोत्साहन योजना। अब गवर्नमेंट ने उन 1 लाख रुपए को इन ऐसे बिंदुओं में बांटा
है, अगर जिसको भी वो 1 लाख रुपए लेने हैं तो इन सभी सिस्टमों को, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उद्देश्यों को। जैसे कि मैं आगे आपको बता दूं, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़ जाएं, ABY के नाम से, ABY द न्यू एजुकेशन एरा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे एक राजस्थान चिकित्सा संस्थानों में पहले तो उन्होंने बोला जन्म दर मृत्यु दर सही की जाए, तो वहाँ देखो बालिका के जन्म पर कितने रुपए दे दिए, 2500 रुपये दे दिए। फिर बोला बालिका की आयु कितनी वर्ष की हो जाए, 1 वर्ष पूर्ण कर ले और उसके सारे टीके लग जाए, तब उसको वापस कितने रुपए दिए, 2500 रुपये दिए। फिर बोला राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, यानी कि या तो गवर्नमेंट स्कूल हो या ऐसी प्राइवेट स्कूल जिसको मान्यता कहाँ से मिली हो, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मिली हो, तो वहाँ वह क्या ले, पहली कक्षा में प्रवेश ले, तो उस दौरान उसको कितने रुपए दिए जाएंगे बच्चे को, तो 4000 रुपये। फिर आगे चलते बात करते हैं राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, वो कि वो सेम लेना की कि वह या तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो या किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो जिसकी मान्यता किसने दी है, गवर्नमेंट ने दी है। तो उस समय क्या क्या बालिका के कक्षा में 6ठी में प्रवेश लेने पर कितना आएगा, यानी कि 6 क्लास कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर गवर्नमेंट कितने रुपए देगी, 5। गवर्नमेंट देखो बांध रही है, वो पहली में लेगी तब इतने, 6 क्लास में लेगी तब इतने, आगे भी आएगा। जैसे वो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर उसको कितने मिलेंगे, 11000। जैसे वो 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो 25000। यानी कि वो आगे की कक्षाओं में अगर उसके घर वाले या फिर बालिका आगे पढ़ती रहेगी, घर वाले पढ़ाते रहेंगे या बालिका पढ़ती रहेगी, तो उस कारण उसके पैसों में भी क्या होती रहेगी, गवर्नमेंट की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो मैंने बताया आपको बालिका के जन्म पे 2500 रुपये, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने में समस्त टीकाकरण होने पर 2500 रुपये, फिर बताया मैंने पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर 4000 रुपये, फिर बताया 6 क्लास में एडमिशन लेने पर 5000 रुपये, फिर बताया 10th क्लास में एडमिशन लेने पर 11000 रुपये, फिर बताया मैंने 12th क्लास में एडमिशन लेने पर 25000 रुपये। अब गवर्नमेंट और बांधना चाह रही है कि उनको 50,000 लास्ट किस्त और देनी है, तो लास्ट किस्त 50,000 चाहिए, तो आप पहले क्या करोगे, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करोगे, ठीक है, उसमें शादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाल विवाह रोकना है। और दूसरा बताया गया है उसके क्या हो, सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो, उसकी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई, यानी कि बाल विवाह एक प्रकार से वो पैसों के जरिए रोक रहे हैं। तो कितने हुए, 50,000। तो टोटल इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए को कितनी किस्तों में बांटा है, 7 किस्तों में बांटा है। पहली किस्त कौन सी है, जन्म पर कितनी दी गई है, तो 2500 रुपये। दूसरी बोली गई है 1 वर्ष और टीकाकरण होने पे 2500 रुपये। तीसरी बोला है जब पहली क्लास में एडमिशन लेगी तब 4000 रुपये। चौथी किस्त क्या बोली गई है, चौथी किस्त बोली गई 6ठी में प्रवेश लेगी या 6th क्लास में प्रवेश लेगी तब कितने रुपए, आपके 5000 रुपये। 10th में एडमिशन लेने पर 11000, 12th में एडमिशन लेने पर कितने होंगे, तो 25,000। और आखिर में वो ग्रेजुएट हो जाती है, स्नातक उसके कंप्लीट हो जाती है, वो यहाँ 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेती है, तो उस कंडीशन में उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो 50,000। तो ओवरऑल सारे पैसे मिलाकर कितने हुए, 1 लाख रुपए। तो आप ये आगे पूरी पीडीएफ है जिसमें शर्तें वगैरह लिखी गई है, फॉर्म कैसे भरना है, तो ये सारी आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस प्रकार जैसे आप और मैंने 2 योजनाएं पढ़ी है, आगामी दिनों में और बढ़िया तरीके से और अच्छी अच्छी जो गवर्नमेंट में एग्ज़ाम में आने के लिए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।